हेलो। अनुज। कौन बोल रहा है? बेटे अनुज कहाँ पे है? हनीमून एंड ऑल। कौन बोल रहा है? हेलो। अनुज बेटे, मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था, ओले 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 ओले। ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ। तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे शिमला कैसे है? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आया ही हूँ। अच्छा शादी हो गई है? हाँ अंकल, तभी तो हनीमून हो गया ना, मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ। कहाँ पे है शिमला में? ये क्लासिक होटल है, उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में ही हूँ। वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा। फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूं, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे। तो बेटा 3 रात की बात है। 3 रात में मैं यहाँ पे से वेंसडे को निकल जाऊंगा। अ, अ, और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब। तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन। मैं वेंसडे को निकल जाऊंगा सुबह, मेरे को उठाना तुम। अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक करा है वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरे क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट क्या? बेटा छोटा कहाँ है? क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम। ये तू बताना है, कम से कम 12x14 का रूम है ये। एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ? मैं तेरे रूम में हूँ। मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है? कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है, होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके। ले। फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर हैं? हाँ वैसे बेटे एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी। अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी नहीं। ओ अंकल, हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार आप। रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई, छोड़ो अभी। ये देखो तकिया सीधा नहीं रखा, ओ तकिया उठा के। अंकल, ओ तकिया को हाथ में लगा यार, नीचे रख, छोड़ो अंकल, तकिया को हाथ मत लगाओ, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर वो बेड की तरफ मत देखो यार, आप उधर उधर मुंह करो, दूसरी तरफ मुंह करो, खिड़की की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, इसमें कुछ खाने को है? ड्रॉर को मैं छू लियो तू, ओए ड्रॉर नीचे रख, हाथ हाथ हटा, सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है? बेटा चिल्ला क्यों रहा है यार मेरी तुम बात? तुम तुम बाहर जाओ, तिवारी अंकल का बच्चा साला। तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यार टॉयलेट भी है, टॉयलेट को टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ। बेटे मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की। बेटा पापा का दोस्त। अरे मरा गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया हूँ, अंदर घुस गया, तमीज नहीं था बुड्ढे। बेटे मैं आपसे कह रहा था, ओए ओए ओए, एक मिनट, कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े इसमें। अबे बुड्ढे समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ रहा हूँ दूर, मेरे बेड से दूर हट, मेरे बेड से दूर हट, पीछे आ जा। एक बात बताओ, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है नहीं पड़ा उधर देख? हाँ बेटे पड़ा है, क्यों? अरे तेरी माँ को साले, निकल वहां से, बाहर निकल। बहन तुझे चाबी किसने दी है बताओ? एक्सक्यूज मी सर, यस अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 222 डायल कर देना। ओके, आई विल कॉल यू। इसको बुलाओ, उसको रोक रोक, उसे बुला, पीछे आई से बुला, वापस बुला उसे। आपको बुला दें। यस सर। अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? सेना, इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 212 से, वरना आग लगा दो तुम्हारे होटल में, केस ठोक दूंगा सालो। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा बेटे आनंद, हाँ। मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा, अनुज मखीजा? मखीजा साहब का लड़का है तो अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ। यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है, दोस्त का बच्चा 213 में, अनुज नाम है उसका। अब मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूँ, 3 इसलिए फोन कर दिया मैंने। अरे अंकल वहीं से रुक जाओ आप, ठीक है? 12 बाय 14 कमरा है वो, बहुत बड़ा रूम है।
सारी फैसिलिटीज हैं भाई। टॉयलेट तो है, वो बड़ी तेल लग रहा था आपको। बेटे कितना चालाक है तू, और तेरे से ज्यादा चालाक तेरी बीवी है जिससे तेरी शादी हुई है। उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि इसका मुर्गा बनाओ, और मैं रेडियो मिर्ची से वेद बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता चला इंसान कितना कमीना हो सकता है। दूसरे के रूम में हनुमान की हंसी तसी करा ले और अपने हाँ मुझे चलो, हाँ ठीक है यार, ठीक है। हेलो अविजल बेटा, मैं आपका ऐसे समय ले रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरे को आना चाहिए था आपके पास। बेटा मेरे को त्रिपाठी जी ने आपका नंबर दिया था। माय सन जतिन, मैं बड़ा परेशान था। जतिन को कोई काम वाम मिल जाए, तो त्रिपाठी जी ने कहा कि आप अविजल को कॉल करके देखो। बेटा आई नो दिस इज नॉट द राइट वे कि मैं डायरेक्टली आपको फोन कर रहा हूँ। त्रिपाठी जी ने दिया है, त्रिपाठी जी ने खुद बोला है कि आप अविजल को फोन करके देख लो। और बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये होना भी नहीं चाहिए कि अगर मेरे बेटे को कुछ नहीं आता है फिर भी उसको आदमी काम दे दे, यू नो। आप ऐसा कीजिए, मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है त्रिपाठी जी के पास। अच्छा। आप उनसे बोलिए, मतलब आप उनसे वो ईमेल आईडी लीजिए। मैं बिल्कुल लूंगा और आज ही अपने बेटे को बोलता हूँ। ही इज 27 नाउ, ही इज 27, और मतलब इतना होनहार है, इतना उसने पढ़ाइयाँ करी हैं, इतनी पढ़ाइयाँ करी, दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया है। आप HR के थ्रू या मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेजिए। आई विल लुक इनटू इट। आप उनको बोलिए कि ऑनलाइन अप्लाई करें। आई विल, मैं उसको बोलूंगा। अच्छा, इन्होंने पहले काम किया है क्या? इज दिस द फर्स्ट जॉब? वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन इसका अगर प्रोफाइल देखे आदमी, ठीक है, उसका वर्क प्रोफाइल देखे आदमी, उसका प्रोफाइल देखे बंदा, उसको छोड़े नहीं कोई कंपनी। MBA कर रखा है? नो 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 नो, MBA नहीं, साइंटिस्ट है बेटे, साइंटिस्ट। ही इज 27 एंड साइंटिस्ट। अभी रात ही इन्वेंट किया है। ये तो एक कंसल्टेंसी फर्म है मेरा। नहीं, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट को जो इन्वेंशन पे इन्वेंशन कर रहा है उसको काम नहीं मिल रहा, तो फिर सोचो आम आदमी का क्या होगा। आप ये देखिए, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, हाँ जरूर, मैं मानता हूँ अंकल इस बात को, लेकिन मेरी कंसल्टेंसी में आई डोंट नीड अ साइंटिस्ट। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपकी नज़र में कोई हो, क्योंकि यू नो इन्वेंशन कर रहा है, इन्वेंट कर लिया है। हाँ समझ गया अंकल मैं। क्या इन्वेंट किया है आपके बेटे ने? बैठे बिठाए ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अभी परसों ही मैं, एक तो कमरा बंद रखता है वो, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, मैंने कहा बेटा व्हाट आर यू डूइंग? कह रहा इन्वेंटिंग। मेरे को दिखाया उसने, देखो ये ऑक्सीजन, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। मैंने कहा भाई तेरे को तो कहीं काम मिलना चाहिए साइंटिस्ट। अंकल इस हिसाब से तो आपका पूरा मिल गया। हेलो प्रकाश जी नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ, और मुझे पता चला था कि आपने कुछ इन्वेंशन की है, कुछ थैलो वैलो को लेके थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या है, ताकि मैं आपको शो पे लूँ। हमने आविष्कार किया है पुराने कपड़ों के थैले बनाने का। मतलब पुराने कपड़े, ये टी शर्ट की तरह या किस तरह का? टी शर्ट की तरह सर। इससे ये भी फायदा है कि टी शर्ट फेंकता है आदमी, उसका अच्छा। मैं ये जान सकता हूँ कि प्रकाश जी ये पहली बार आपने ही बनाए थे इस तरह के टी शर्ट से थैले? और नहीं, एक और हैं आगरा के हरिचंद जी, उन्होंने पहले बनाया था, लेकिन ये अब ये है कि अब हम ये बना रहे हैं और इसका खूब नहीं वही तो प्रकाश जी मैं क्योंकि ये टीवी पे लाइव शो है तो मैं थोड़ा सा थैलों के बारे में बताऊं। अरे वाह, बताओ। तो आप जरा लाइन पे रहिएगा, हम न्यूज शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, दिन भर की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमन। हमारे देश में किस तरह के प्रकार के इन्वेंशन होते हैं, किस तरह की चीजें बनती हैं। फोन लाइन पे मेरे साथ हमारे मेहमान है प्रकाश जी। प्रकाश जी कुछ थैलों के बारे में बताएंगे, और ये खास थैले है। खास थैले का मतलब ये है कि थैला नहीं था, कुछ और था, इन्होंने बनाया थैला। प्रकाश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये टी शर्ट से बने थैले आपने ही पहली बार बनाए थे? हाँ मैंने पहली बार बनाए, पर आगरा में भी एक इंसान उसने पहले बना दी। दर्शकों मैं अब आपको बताता हूँ पूरी बात। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रकाश ने पहली बार ये इन्वेंट किया है, इस तरह की टी शर्ट से थैले बनाए हैं। प्रकाश से पहले जैसे इन्होंने बताया कि हरिचंद जी ने भी इस तरह की इन्वेंशन करी थी कि पुरानी टी शर्ट से ये थैले बनाते थे। हरिचंद के बारे में आपको बताना चाहें, हरिचंद जी जब आगरा से दिल्ली आए तो इनके मन में ये बात थी कि कोई ना कोई ऐसी चीज बनाऊं जो हिंदुस्तान को याद रहे। शुरू के दिनों में हरिचंद जी ने काफी मेहनत करी। हरिचंद जी को यह अंदाजा ही नहीं था कि इनका नाम एकदम टी शर्ट से
से बड़े थैलों में लिखा जाएगा। प्रकाश जी भी उसी तरह के थैले बनाते। खैर, हरिचंद जी के बारे में आपको ये बताऊं कि हरिचंद शुरू के दिनों में शादी के लिए बहुत परेशान थे। हरिचंद की जिंदगी में इनकी जब पत्नी आई तो हरिचंद जी ने सोचा कि टी शर्ट से बने थैले को मैं आगरा से दिल्ली लेके जाऊं। हरिचंद जी ने दिन रात मेहनत करने के बाद अपने आप को ये साबित कर दिया कि थैलों की दुनिया में इनका नाम कर लोहा जलने लगा। मैं आपको हरिचंद जी के बारे में स्कूल में बताऊं, स्कूल में मायूस रहने वाला बच्चा, खामोश रहने वाला बच्चा हरिचंद एक दिन थैलों की जिंदगी में अपना नाम कमाएगा, ये किसी को पता नहीं था। जिंदगी में काफी सारे फेलियर्स देखने के बाद हरिचंद जी को ये अंदाजा ही नहीं कि इनकी जिंदगी में एक दिन उजाला आएगा और थैलों के बिजनेस में ये नाम कमा लेंगे। लेकिन पत्नी का साथ और बच्चों का प्रयास से हरिचंद जी को यह अंदाजा होने लगा कि वो थैलों की जिंदगी में अपना समय व्यस्त करेंगे। शुरुआती दिनों में इनके घर में खाने पीने की बड़ी परेशानी थी, लेकिन आज की तारीख में अगर थैलों की बात करें तो हरिचंद जी का पहला नाम आता है। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के बाद आज हरिचंद जी ने टी शर्ट से बने थैलों में अपना नाम कमाया है। टी शर्ट से बने थैलों पे हमारी रिपोर्ट आज यही खत्म होती है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा प्रकाश जी का कि उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अरे मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम हरिचंद्र की घुस गए, मैं बैठा हूँ यहाँ। नहीं, मैं मतलब आपसे ये बता नहीं, ये भी बता देना हरिचंद क्या क्या करता है, कब टट्टी करता है, कब घूमने जाता है, सब कुछ बताओ उसके बारे में। देखिए, जो हकीकत है वो तो बतानी है ना। ये मैं अच्छा सुनो, हरिचंद्र जी के बारे में एक और बात सुन लो। हाँ जी, बताइए। वो बहुत बड़ा वाला था। हेलो हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। रूपल बोल रहा हूँ। रूपल? कौन रूपल? मैं और सात्विक पहले साथ में जॉब करते थे। हाँ बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सात्विक के मैं उसमें फेवर में मैंने कॉल किया है, लेकिन आप यकीन करना, आई डोंट नो आपकी कितनी लड़ाई हुई है सिर्फ इस बात को लेके कि भूल गया सात्विक मैरिज एनिवर्सरी। 3 दिन से वो मायूस है। लेकिन भाभी जी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि हस्बैंड अगर मैरिज एनिवर्सरी भूल जाता है तो वो आपको लव ही नहीं करता। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपनी कभी मैरिज एनिवर्सरी भूले हैं? और ये उन्होंने आपको क्यों कहा है करने के लिए? खुद उन्हें शर्म आ रही है? आखिर एक मैरिज एनिवर्सरी साल में एक बार आती है, वो ये याद नहीं रख सकते? भाभी जी, मैं मतलब अपनी बीवी की, उनकी नजर में अपनी बीवी की, अपने हमारी इतनी शादीशुदा इस जिंदगी के रिश्ते की कोई कीमत, वैल्यू ही नहीं है। नहीं, उसकी नजर में बहुत। भाभी जी, मैंने इसीलिए फोन किया है कि आप शायद इस बात को सही नहीं समझ रहे। सात्विक ने मतलब अगर मुंह नहीं खोला तो ऐसा नहीं है आपकी वो। अरे आपको कुछ नहीं पता है, मैं उन्हें जानती हूँ ना, मेरे साथ रहते हैं, मुझे पता है, मैं उन्हें रोज झेलती हूँ, किस तरह झेलती हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उन्हें सिर्फ अपनी मतलब की चीजें याद रहती हैं। नहीं, उन्हें कौन सी मीटिंग में कब जाना है, उन्हें कौन से कपड़े कब चाहिए, क्या चीज करनी है, किससे मिलने जाना है, किसको फोन करना है, ऑफिस के बॉस की बीवी के बर्थडे याद रहेंगे? अपनी बीवी का ना बर्थडे ना एनिवर्सरी। आप फोन कर ही क्यों रहे हो? आपको खुद सोचना चाहिए। आप हमारे मैटर में बात कर रहे हो और वो खुद क्यों नहीं फोन कर रहे? वो खुद कहाँ छुप कर बैठे हैं? मैं उनसे दुखी हो गई और मुझे इतना बुरा लगा है। सब लोग मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, इनके काम करो, सुबह से शाम तक इनकी चीजें करो, और उसके बावजूद एक मैरिज एनिवर्सरी याद रखना, तो उनको शुक्र करना चाहिए भगवान को कि उन्हें कितना कम बोलने वाली वाइफ मिली है। मैंने जिंदगी में आज तक उन्हें कभी कुछ कहा है? मेरी कोई डिमांड रही है कि नहीं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इससे जज मत करो कि उसने मैरिज एनिवर्सरी अगर उसको याद नहीं रही तो वो आपसे प्यार नहीं करता। अच्छा, तो किस चीज से लगता है? इसीलिए मैंने आपको फोन किया है कि मैरिज एनिवर्सरी अगर भूल गया है उस पे आप मट्टी डालो ना यार। वो आके माफी मांगे, मुझे नहीं पता। वो अब माफी की बात नहीं है। अनुष्का भाभी आपसे प्यार करता है, इसीलिए पिछले 7 दिन से बिल्कुल प्यार नहीं, मेरे को उनका प्यार दिखता नहीं है, वो प्यार दिखाते नहीं है। यही तो मौका था, वो प्यार दिखा सकते थे। एक फूल ले आते मेरे लिए, एनिवर्सरी विश कर देते। घर ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसा नहीं है प्यार नहीं करता। आप मेरी बात भी सुन लो। पिछले 7 दिन से लगा हुआ है कि नहीं यार, मुझे 11 जनवरी तक सारे काम पूरे करने, 11 जनवरी को सेलिब्रेट करना है, 11 जनवरी को मुझे गिफ्ट लेने हैं। सारे काम उसने छोड़ रखा है 11 जनवरी के चक्कर में। क्यों, क्या है 11 जनवरी को? मेरे से बोल रहा था 11 जनवरी को अनुष्का का बर्थडे है, मैं पूरी बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो 11 फरवरी को मेरे मम्मी पापा के यहाँ कौन सा मेहमान आया था? आपका 11 फरवरी को है? तो उन्हें ये भी नहीं पता, ये वो भी उन्होंने आपको पता करने के लिए कहा है। सात्विक तो गया। मैं उसे घर से बाहर निकाली, आपने मुझे दोबारा कभी फोन मत करना, ना मुझे उससे भी बात
नहीं करनी। मैं तो सोचती अरे तू तो क्या मेरे भाई साहब मुझसे क्या कर रही है यार, मुझसे गलती हो गई यार। ये गलती तो मुझसे हुई है ना, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुनिए, ये गलती मुझसे हुई है। मैं नवीन बोल रहा हूँ, ये गलती मुझसे हुई है, मेरे मुंह से जल्दी निकल गया यार। ये तो गया साथ में गया, साथ में गया। अब तेरा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे डियर अनुष्का, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओए तेरा हैप्पी बर्थडे ओए तेरा अबे फोन काट के साथ से बात कर लो, मेरे से गलती हो गई यार, ये मुझसे भी गलती होती है। आई एम बाय 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 बाय। कितने लोगों को फोन कर दिया, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, बदमाश, कवि, सिंगर, पता नहीं कितने। लेकिन ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी कि अपने प्रोफेशन के लोगों को कभी नहीं किया। किया था मैंने फोन। सुनिए, बस ये है कि मुझे ये तो मालूम है कि नंबर मिलता बड़ा मुश्किल से है। रेडियो नमस्ते, गुड इवनिंग सर। मेरे को ये कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना था, आप जो ये शाम में करते हो। कि आप अपना नाम बताइए एक बारी। सर गिरीश है मेरा नाम। लाइव हम इस गाने के बाद आपका कंटेस्ट ऑन कर देंगे और आप उसके बाद हमारे साथ लाइव बात कर सकते हैं। ठीक है सर। और क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम गिरीश है सर। जब आप लाइव जाएंगे ना जी, तो ये बोल देना कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपके बहुत सारे शोज अटेंड करता हूँ और आपके कंसर्ट्स पे भी जाता हूँ और आपको मैंने लाइव भी देखा है। ओके प्लीज। ठीक है सर, मैं बोल दूँ। ठीक है, लाइव बोल देना। ठीक है सर। सर ये कितनी देर लग जाएगी? बस 3.5 मिनट में गाना खत्म है, आप होल्ड कीजिए बस। एक सेकंड। ओके। हे व्हाट्स अप, मैं आपका अपना आरजे रेडियो FM की तरफ से, और ये गाना सुना आपने अरिजीत सिंह की आवाज में और साथ में थी अलका याग्निक का आपका अपना आरजे। मैंने आपसे कल एक कंटेस्ट की बात की थी और उस कंटेस्ट को खेलने के लिए आप मेरा नंबर अभी डायल कर सकते हैं जो है 2। फेसबुक पे मुझे सर्च कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं आरजे के नाम से। आरजे प्लीज गो ऑन फेसबुक एंड सर्च मी एट। और ये लीजिए पहले कॉलर। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, कहिए क्या नाम है आपका? अभी तो बताया था जब बात कर रहे थे, गिरीश। ओ मिस्टर गिरीश, आप फिर से फोन कर रहे हैं? ये तो पहली कॉल करी है ना मैंने। एनीवे, कैसा चल रहा है मिस्टर गिरीश? कैसी चल रही है लाइफ? हाँ बढ़िया है, पहली बार आया हूँ रेडियो पे इसलिए। ओ पहली बार आए रेडियो पे। क्या चल रहा है लाइफ में? व्हाट डू यू डू बाय द वे? क्या करते हैं आप? कारपेंटर हैं। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है आपका। हाँ जी। कहाँ लोकेटेड हैं आप? लोकेटेड जी, लोकेटेड क्या? की दुकान कहाँ पे स्थित है? यही है बाजार में, मेन बाजार में। तो मिस्टर गिरीश, आप तैयार हैं कॉन्टेस्ट खेलने के लिए? हाँ जी। तो आपने जो अभी गाना सुना है, इसके अंदर दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह कौन सी कंट्री में मिलते हैं? बताएं जरा। कौन सी कंट्री में मिलते हैं? जी जी जी, कौन सी कंट्री में मिलते हैं? पता नहीं। एनीवे, आई एम हैप्पी कि आपने मुझे फोन किया। और कुछ कहना चाहते हैं मेरे शो के बारे में? नहीं कहना चाहते हैं? आर यू श्योर? हाँ बस हो गया, कॉन्टेस्ट तो खत्म। तो जो लास्ट वीक मैंने इवेंट होस्ट किया था मॉल के अंदर, वो कैसा लगा आपको? हाउ डू यू फील? हाँ, मैं नहीं गया वहाँ पे। ओके, तो ठीक है। सही है। बट एनीवे, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं आरजे के नाम से। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज फॉर द लवली प्रिटी लेडीज आउट देयर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है बादशाह की आवाज में, ऑन द ट्रैक, ओनली ऑन रेडियो FM। सुनते रहो। हेलो हेलो। अरे जब हम लाइव थे तो आप क्यों नहीं बोले कि आप मेरा शो सुनते हैं? नहीं, मैं नहीं सुनता हूँ, इसका मतलब आरजे क्या नाम बताया आपने? इसका मतलब आप मेरा शो नहीं सुनते हैं। हेलो। Yeah, give him. Just hold on, please. Give him 100 ml, 100 ml from the top needle, Once again, Mama. Hello. Just hold on. Hi, Avni. I'm Dr. Joshi. Hi. No, Jazzy. Once again, Jazzy. Calm down. Last one. उसको कॉटन साफ करके निडल ला। हेलो डॉक्टर जोशी। या
अपनी मैं आपको ये बताना चाह रहा था, सौरभ आपके हस्बैंड भी आए थे, आई एम वेटनरी डॉक्टर, एंड आपके पास पेट है, डॉग है जी, ब्रूनो, राइट? ब्रूनो ही वाज वरीड। आपके हस्बैंड मुझसे बात कर रहे थे बैठे हुए क्लिनिक में, तो आपका नंबर भी दिया था, तो मैंने कहा था मैं पर्सनली आपसे बात कर लेता हूँ। यू नो अपनी, आई नो ब्रूनो आपसे तो घुला मिला है, लेकिन सौरभ की प्रॉब्लम है, वो कह भी रहा था कि उससे घुला मिला नहीं है। मैंने कितनी बार सौरभ को कहा कि प्लीज वो छोटा बच्चा है, मगर सौरभ को समझ ही में नहीं आता है, नहीं, यू नो मेरे को एक्सपीरियंस 15 साल का है, मैंने बहुत सारे पेट्स देखे हैं, ये एक नेचर होता है पेट्स का, यू नो किसी से घुल मिल जाता है, किसी से नहीं घुल मिलता। अगर वो काट फाट लेगा, यू नो ना, रेबीज एंड ऑल पूरा करवा दिया है। नो, आई नो। जब मेरी सौरभ से बात हुई थी, उसने बताया, मैं आपको बताता हूँ, जो पेट्स घर में ज्यादा रहते हैं, आई डोंट थिंक सो आप उसको ज्यादा बाहर ले जाते हो। एक्चुअली ही इज जस्ट अ लिटिल बेबी, आई डोंट वांट हिम टू, बाहर बहुत ही कम ले जाती हूँ, एंड अगर लेके भी जाती हूँ तो मैं उसको अपनी गोदी में रखती हूँ। 2 इंजेक्शंस अभी वैक्सीनेशन और इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने बोला सौरभ को कि अगर ये 2 इंजेक्शंस लग जाएं, यू नो, और बाय चांस What happened? कितना पेनफुल होगा मेरी बेबी के लिए। कल को कुछ हो जाए, सौरभ भी थोड़ा सा वरिड है। मैंने सौरभ को कितनी बार बोला है, हमेशा जब भी उसको डांटते रहते तो वो काटेगा नहीं क्या फिर उसे? एज अ डॉक्टर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। डॉक्टर आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो 2 इंजेक्शंस हैं वो मतलब कितनी I'll tell you 2 इंजेक्शन जो अब नया वैक्सीनेशन है, इसमें निडल थोड़ा सा मोटा होता है। क्या डॉक्टर, कितना? आई थिंक जो नॉर्मल आप निडल देखते हैं उससे थिकनेस में उसका अगर आपको बताऊं तो मोटाई में मेरे ख्याल से उसके जस्ट डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा पेनफुल होता है इसलिए क्योंकि जब मेडिसिन वेन में अंदर जाती है तो थोड़ा सा बहुत ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है। क्या डॉक्टर? आई थिंक वो समझदार है, वो यू नो लाइक। कहाँ समझदार है डॉक्टर, छोटा सा बेबी है ब्रूनो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आई नो वो छोटा सा बेबी है, लेकिन सौरभ तो बड़ा है। मैं सौरभ को लगवाने के लिए बोल रहा हूँ इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, निडल होती है थोड़ी मोटी, और वेन में जब होती भी जाती है दवाई नसों में तो थोड़ा पेन होता है 2.5-3 घंटे के लिए। तो अगर मैं सौरभ से कह रहा था तुम लगवा लोगे तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर काटता भी है तो। बट सौरभ मेरे को बोल रहा था डॉक्टर तकलीफ होगी बहुत ज्यादा, यू नो पेन। डॉक्टर क्या तकलीफ होगी, बचपन में भी तो लगे ही हुए हैं ना उसको इंजेक्शन, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार लग रहा है। बट सौरभ थोड़ा उसमें यू नो घबरा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। नो डॉक्टर, सौरभ लगवा रहा है इंजेक्शन, मैं बोल रही हूँ ना, इट्स फाइनल, वो लगवाएगा इंजेक्शन। कब आना है डॉक्टर? आई थिंक मेरे ख्याल से कल आ जाइए आप। परफेक्ट। दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्रूनो के आप लगवा लो इंजेक्शन इसमें, यू नो। डॉक्टर मैंने कह दिया है ना कि सौरभ को ही लग रहा है इंजेक्शन। ओके देन कम। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो। ऑलराइट। नवेद से रहा भी नहीं जा रहा, और गाना के मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कुत्ता प्यार करते सनम डी नी 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 नी। हाय, ओके मुर्गा के लिए तैयार। सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए नवेद की आवाज ऐसी हो जाए, उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना या ना। चलिए आप फोन करें। हेलो अंशुल। हाँ जी। अंशुल, ये मेघा को तुम क्यों देखते हो रोज? हाँ जी। मेघा को तुम क्यों रोज देखते हो? मैं मेघा की चाची बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते, मुझे एक बात का जवाब दोगे? आप मेघा को 6 महीने से रोज देखते हैं मेघा को? जी मैं, ऐसा नहीं है चाची, मतलब मैं बस सामने आती है वो, मैं वैसा नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैंने शिकायत करने के लिए नहीं कहा। मुझे आप ये बताएंगे आप क्यों देखते हैं मेघा को? पर वो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मेरा गंदा वाला नहीं है कुछ। मैं गंदा नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमसे अंशुल ये पूछ रही हूँ क्यों देखते हो? तुम सिर्फ ये जवाब दो मुझे, क्यों देखते हो? लाइक करता हूँ। लाइक करते हो ना? तो तुमने उसको लाइक करते हो, तुमने कभी उससे पूछा कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं, या लव करती है या नहीं? मैं बोल रहा हूँ जब सामने आती है मैं बस लाइक करता हूँ। नहीं, तुमने कभी उससे हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैंने पूछा मेघा से कि तेरे दिल की बात क्या है, तो उसने मुझे बताया। क्या बताया जी? उसने मुझे दिल की बात बताई, मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल जो है बहुत, मैं उसको
समझे समझे? ये सिग्नल गए क्लैरिटी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने उससे पूछा कि तुझे अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो जवाब दिया उसने। उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप दीजिए। हेलो, एक मिनट रुकिएगा आप। मैं ना शायद 0 सिग्नल में, टावर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। रुकिए एक मिनट, फिर बता दीजिए एक बार चाची को। मैंने उससे ये पूछा था कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो उसने आंसर दिया। क्या किया जी? क्या जी? उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। टावर नहीं आ रहे चाची, मेरे पूरे टावर आ रहे हैं, आप क्या आ रहे हैं? मेघा से दिल की बात पूछी थी तो उसने मुझे बताया। जी क्या बताया जी? मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल है बहुत, मैं क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। उसे फोन कर दो कि आप एक। मैं लैंडलाइन से करूँ, लैंडलाइन से कर दो। हाँ, एक सेकेंड। हेलो, हाँ मैं चाची बोल रही हूँ मेघा की। हाँ जी चाची बताइए। मैं ये कह रही थी कि मैंने मेघा से दिल की बात पूछी थी कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना। हाँ जी हाँ जी। तो उसने जवाब दिया। जी क्या जवाब दिया चाची? उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। अरे यार ये नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आवाज बुरी आ रही है, बट ठीक है। बात बता रहे हो दिल वाली, वो क्लैरिटी नहीं चले जा रही है। आप एक काम करो ना, पहले दिल वाली बात बोल लो, बाद में मेन बात बोलना आपकी, वो जो भी है क्लैरिटी पहली बात में ही आ रही है बस। अच्छा सुनो, उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। अभी आ रहे हैं आपके सिग्नल, देखिए आ रहे हैं। अभी जल्दी बोल रहे हो आप। उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। समझे? हाँ, ये मुझे नंबर कर दो आप, व्हाट्सएप से कर दो, SMS कर दो आप। जो SMS कर दूं? अच्छा जी जल्दी कर दो प्लीज। अब मैसेज करो इनको। ये मैंने टाइप कर लिया मैसेज, सेंड। मिलाओ नंबर दोबारा। हेलो, मैसेज मिला। ये पर ये इसमें कुछ और समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा है। क्या मैसेज मिला तुम्हें? उसमें लिखा है कि मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मेरा तो डैश 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 हैश @ डॉट कॉमा स्टार। मैसेज में भी क्लैरिटी नहीं आ रही। मैं घर जाके बात कर लूंगा। चलो ठीक। हेलो प्रेम। हाँ जी प्रेम बोल रहा हूँ। प्रेम एक बात बताओ, ये क्या लगा रखा है आपने? हाँ जी कौन बोल रहे हैं? मैं चंचल का मामा बोल रहा हूँ, जिसकी दुहाई आप लगाती हो ना कि मोहब्बत करता हूँ। और हाँ जी मामा जी। प्रेम क्यों आप ऐसे कर रहे हो कि फोन कर करके, जब चंचल के पापा नहीं चाहते कि आप दोनों मिलो और पहले आपको ये प्यार से समझाया है, क्यों अपनी जिंदगी आप ऐसे कर रहे हो जब बड़ों की इसमें मर्जी नहीं है? मामा जी मैं चंचल से बहुत प्यार करता हूँ और चंचल के पापा और आप मुझे चंचल से मिलने नहीं दे रहे। बेटा जब हमने आपको ये समझाया है कि मामा जी आप मेरी बात तो सुनो, आपने और चंचल के पापा ने मुझसे इतना प्यार करता हूँ और आप लोग मिलने नहीं दे रहे हो, मैं उसके बिना रह न सकता हूँ। मैंने आपको पता होगा 4 दिन से खाना तक नहीं खाया है और आप और आपके वो चंचल के बाद मेरे प्यार के दुश्मन बने पड़े हैं। वो तो मैंने इसके पापा को भी बताया नहीं है। पापा को आप पापा को बताओ, आप उनको बताओ, आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो आप। मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मेरी हालत कुछ भी नहीं दिख रहा। मामा जी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ चंचल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसकी शक्ल देखे 7 दिन हो गई है मुझे। आप समझ सकते हैं आपने भी किस तरह से मैं रह रहा हूँ बिना देखे 7 दिन से मेरी क्या हालत है मामा जी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके जब पापा को मामा जी जब चंचल चलती है तो मेरा जी करता है उसके पैर के नीचे अपने हाथ रख दूं, इतना प्यार करता हूँ मैं चंचल से। अगर चंचल को कुछ हो गया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। आप एक बात बताइए, वादा कर रहा हूँ उसको खुश रखूंगा, प्यार करूंगा, फिर भी आप मिलने नहीं देते हो, उसके पापा मिलने नहीं देते हैं। क्या कमी है मुझ में ये बताइए। आजकल मैं चंचल के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, बस चंचल चंचल चंचल। बेटा प्रेम ऐसा है, देखो बड़े भी अपनी जगह कुछ सही होते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने चंचल के पापा से भी बात करी और मैं खुद उसका मामा हूँ, हमारी भी लड़की है। जो हो गया उसे भूल जाओ आप। मामा जी नहीं भूल सकता चंचल को मामा जी, ये हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंचल को भूल जाओ, जो हालात हुए उसे भूल जाओ आप। आज शाम को आओ, आप चंचल को लेके जाओ, गाड़ी लाओ,
इसे घुमा के लाओ। मैं खुद चंचल के पापा से कह रहा था कि जब दोनों राजी हैं तो क्या हम दोनों अर्चने बन जाएं। सही सही कहा मामा जी, बिल्कुल सही कहा। मेरी बात सुनो, अपनी गाड़ी लेके आइए बेटा, इसको लेके जाओ। इसको वैसे भी आज 7 दिन हो गए बेड पे पड़ी हुई है। चंचल 7 दिन से बेड पे, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। रात में सुबह में कहीं आओ, इसको घुमा के लेके आओ। बिल्कुल आऊंगा, इसे घुमाऊंगा और इसे आऊंगा। लेकिन उससे पहले इसको डॉक्टर को दिखाओ। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा और मैं पूरा ख्याल करूंगा उसका। हमें परसों ही पता चला है, मैं जिद भी कर रहा हूँ, इसको स्वाइन फ्लू हो गया है। छींके मारी जा रही है बैठे बैठे। मुझे भी लग रहा है मेरी भी शुरुआत है शायद। मास्क लगा रखा है मैंने, वही चीखे मारी है। इसकी हालत इतनी खराब है। स्वाइन फ्लू हो गया है? हाँ बेटे, से स्वाइन फ्लू हो गया। N1 वाला स्वाइन फ्लू? हाँ वही बेटे, H1N1। तो आप इसको आइए यहाँ पे लेके, ठीक है? इसको घुमा के लाओ बेटे। N1 कहाँ गए बेटा? मामा जी। हाँ जी बेटे। मामा जी आप बुरा मत मानना, लेकिन अपनी भी साली एक ईगो है। क्या हो गया? ये 15 दिन से मुझे नहीं मिली है ये। अब मैं भी इसे तड़पाऊंगा, दिखाऊंगा तड़प क्या होती है। 1 हफ्ते नहीं मिलूंगा इससे। आप तो 10 दिन अपने पास रखो उसे भी पता चलना चाहिए तड़प किसे कहते हैं प्यार की। हर आदमी की अपनी एक ईगो होती है, मेरी भी ईगो है भाई। यहाँ भी कोई खाली नहीं बैठा है, कब सबके पास काम होता है। जब मैं तड़प रहा था तब तो किधर थी वो। अब रखो उसे 10 दिन अपने पास। अपना भी कोई ईगो होता है भाई। लड़के तो मतलब थोड़ी है कि पीछे पड़े रहेंगे भाई, अपनी भी कोई ईगो है, एटीट्यूड है अपना भी। 10 दिन नहीं मिलूंगा, समझ में आ जाएगा मामा जी। आप रखो अपने पास उसे अभी। अपन भी खाली नहीं है, बहुत काम है। रखता हूँ, ओके बाय। हेलो। हाँ भाई बैस बाबा, बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट ने हमें फोन किया था। मैं कांस्टेबल उद्धम प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। सुन ले मेरी बात, अगर तूने 2 दिन के अंदर बैंक के पैसे वापस नहीं दिया, पीसीआर आएगी, यहाँ पे लेके आएंगे, फिर पछताइयो मत। मुझे 5 मिनट में कॉल। 5 मिनट? अरे तेरे 5 महीने से रोक रहे हैं सब। देख मेरी बात सुन ले, तूने अगर फोन काट दिया ना तो कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कॉल कनेक्ट है। GCM से तेरे को पकड़ के हम कहीं भी धरोड़ लेंगे। थोड़ी देर में कर। अरे थोड़ी देर में काय को कर लूँ भाई? सर मैं कॉल कर लेता। अरे काय को कॉल कर रहे हैं? अभी क्या कर रहा है? अभी तू क्या मीटिंग में बैठा है? बात समझिए, टॉयलेट में बैठा हूँ। काय को झूठ बोल रहा है? बहाने मत लगा। ये बता पैसे कब पहुंच जाएंगे? सर मुझे क्या दिक्कत? तो पुलिस वाले से झूठ बोलेगा कि टॉयलेट में बैठा तू? मैं कैसे यकीन कर लूं? आपको आवाज से नहीं पता लग रहा क्या? मेरे को यकीन नहीं आ रहा, तो मैं पीसीआर भेजूं, ठीक है? 1 सेकंड आप ये सुनिए। आदि ना भाई, मुझे यकीन ना आ रहा बात पे। मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी पेनल्टी पड़ जाएगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा। सर मैं आपके से दे दूंगा। बहुत बड़े बड़े देखे मैंने। और झूठ मत बोले। फोन काट दियो, 2 मिनट में पीसीआर तेरे घर पे। मेरे पास गाड़ी लेके जा, जाके पीसीआर उठा के ला लौटे को। सर आपको बदबू नहीं आ रही? प्लीज मेरा विश्वास। टॉयलेट में भाई सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा, तू झूठ बोल रहा टॉयलेट में बैठा। सर 1 सेकंड सर, मैं माँ कसम खा के बता रहा हूँ सर, टॉयलेट में जरा प्लीज मुझे 5 मिनट में कर लो यार। हेलो घनश्याम जी नमस्ते। नमस्ते जी। घनश्याम जी ललित बोल रहा हूँ। सर मैं पहचाना नहीं, कौन ललित? बेटे ऐसे है, आप कल शादी में से नाराज होके आ गए, मेरे दिल को बड़ा बुरा लगा है। मैं उसी घर में हूँ जिसमें आप कल आए थे शादी में। क्या बात होगी थी बेटे? ऐसी कर रहे थे वो, मतलब बुरा मानने की बात कर रहे थे। उनकी जिम्मेदारी हम लेना चाह रहे हैं। वो अपने उनके चाचा जो हैं वो अपने आप को तुर्रा मखा समझ रहे हैं, हर बात को मजाक में डाल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं भाई कि भाई बारात कितने जाएगी, बस का कहाँ से किया है, बस कितने बजे आएगी, घर पे जो मेहमान आए हुए हैं उनके लिए क्या है नाश्ता पानी, वो अपना हो जाएगा। हर बात पर साली की बात होती है। आप अपनी देखिए कितने अच्छे हैं आप, कि आप काम मांग रहे थे। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। अच्छा हाँ, फिर वो अपने डाल रहे हंसी में हो जाएगा नहीं देखिए, इसको आप ऐसे भी समझिए ना। हो सकता है उसकी इंटेंशन ना हो आपके दिल दुखाने की। भाई मजाक चल रही है, हंसी चल रही है, तो हंसी दिल दुखाने के लिए उसने मेरे को सेंटिमेंट का कोई सिखाया कोई। ये कोई हंसने वाली बात है? मैं कोई जोक सुना रहा हूँ? बेटे बारात में आ जाओ, बारात नहीं निकलेगी बेटे। मैं नहीं जा रहा बारात में, चाहे निकले। अगर बारात में नहीं निकलेगी तो बेटा कंचन और विजय एक कैसे होंगे? इन दोनों से आपकी क्या दुश्मनी है? कंचन तो मर जाएगी, विजय तो खुदकुशी कर लेगा कि मेरी शादी नहीं हुई। बेटे ये कंचन और विजय कौन है? बेटे इतना गुस्सा कर रहे हो कि आप दूल्हा दुल्हन को नहीं पहचानोगे?
भाई साहब ये बताओ कि आप किसको मना रहे हो और कौन से वाली बारात की बात कर रहे हो? मैं जा रहा था भाई साहब रमेश की बारात में। रमेश की बारात में जा रहा था? हाँ, सबर कर लगा। तो फिर घोड़ी यहाँ क्यों चढ़ रहा है मेरे से? 1 घंटे से बकवास कौन बोल रहा है बीच में? तो नहीं हो गया, कौन बोल रहा है? नंबर पे बात कर रहा है घंटे भर। अबे जिसे मनाना उसे मनाना। हेलो। Yeah, hi. Is that Mr. Rain? Yeah. Okay, Mr. Rain, I'm calling from TV. Okay. Mr. Rain, हम एक तरह का लोगों से ये पूछ रहे हैं, अभी आपने भी सुना होगा इंडिया में अडल्ट साइट्स बंद करने की बात चल रही है। मैं कई लोगों से पूछ चुका हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका क्या मानना है इस बारे में? इट शुड बी बंद, और कुछ अडल्ट साइट्स को जो बंद कर दिया है और बंद करने की बात चल रही है, इसमें क्या मानना है आपका? मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि लाइक आई एम एडल्ट। यू आर? आई एम एडल्ट, आई एम 18+। भी तो एक वो है ना, पर्पस भी तो होता है ना, हमारी कुछ तो चीज हम देख रहे हैं, एंजॉयमेंट। अब क्या कहते हैं, आप मुझे बताओ, यू लाइक सीरियल्स। एडल्ट अपना डिसीजन नहीं ले सकता, मतलब मैं अपना लैपटॉप खुद ले रहा हूँ, मेरा लैपटॉप है, मेरा डेटा पैकेज है, मेरा इंटरनेट है, मेरा वाईफाई है, मैंने हिसाब से स्पीड ले रखी है अपने, और फिर आप मेरे को बोल रहे हो कि तू जो तो डाउनलोड कर रहा है तू वो मत देख। मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। एंड ये पूरा कब ये दिस इज नॉट को-एड, ये सब यहाँ पे सारा बॉय ऑल बॉयज इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। अब आप हर चीज पे तो मनाइए। मेरा इंटरनेट है, मैं कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कैसे भी कर रहा हूँ, हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ मैं। अब आप मेरी हैप्पीनेस पे रोक लगा दोगे आप? सी इट इज हैप्पीनेस व्हेन मतलब ये यार भाई, मैं आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद यू आस्क मी मैनी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ओके। यू मैरिड? सॉरी, शादी आपकी? नो, आई एम नॉट मैरिड सर। भाई यार आप तो समझ जाओ यार, अब समझ जाओ यार, अब मैं इस तरह से बुलवा रहे हो आप मेरे को। नहीं, मैं आपकी बात को चलिए मान भी लूँ, ठीक, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप ये सबको बताइए, मतलब कम से कम हमारे बॉस को ये बताइए, ताकि हम फिर मिलके आवाज उठाएं ना। अरे वो पब्लिक में तो नहीं बता देता, बॉस बात करा तो आप हम बात इफ यू कैन डू। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बॉस से बात कराइए, क्योंकि ये अथॉरिटीज जो बड़े लोग होते हैं अच्छी तरह बात करते हैं। मैं बॉस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, 1 सेकंड। ये आओगे मैं कर लूंगा बात। हेलो सर, कैन यू टेल मी योर कंसर्न प्लीज? हेलो हेलो। यस सर, हेलो। Yeah, sir, can you please tell me your concern? Yes, sir. Yes, sir, please go on. Ma'am, where is your executive? My executive just transferred your call to me. Yes. Yeah. He just transferred your call to me. तो सर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? प्रॉब्लम? जी। प्रॉब्लम इज मैम सिग्नल में प्रॉब्लम हो रही है। हेलो हेलो Varun? Yes. Varun, hi. Hi. Varun, you remember me? No, sorry. Okay. हमने बात भी नहीं करी। You remember मोहन ने आपको बोला होगा मेरे बारे में। I'm Tanishq. मेरी वो गर्लफ्रेंड के लिए कोई बात हो रही थी, बीच में परेशान भी था। You remember? हाँ, okay. Me and my girlfriend are getting married. मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शादी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। Good. Yes. I'm happy for you. Yes, me and my girlfriend are getting married. बहुत बढ़िया यार, कब हो रही है? Mine is on 21st March and उसकी 14 अप्रैल को होगी। Oh shit. Hard luck यार। It's okay. I'll call you later. Okay. हेलो आकाश। हाँ जी। आकाश, आपसे बात कर सकता हूँ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी बिल्कुल। आकाश, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपके आसपास कोई है तो नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आकाश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये अभी किसी और से नहीं कह सकता जब तक आपसे नहीं कहूँगा। हाँ जी बताइए। आर यू श्योर? मैं आपको ये बात अभी एक सेकंड होल्ड करो जरा, एक बंदा निकल रहा है, एक सेकंड। हाँ जी, आप बताइए।
आकाश, मेक श्योर कि ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। जी बिल्कुल, मेरा यकीन करो। आप मुझे बताओ बात क्या है। सर, हमारा बैंक एक लोन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपकी इंस्टॉलमेंट बहुत कम बन सकती है। इसमें हमारी कंपनी आपको 3 तरह के इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर रही है। सर, 20 लाख के लोन पे आप पे कोई गारंटी नहीं मिलेगी। अगर आप गोल्ड दिखा देते हैं आपकी सिक्योरिटी भी जमा नहीं होगी। हेलो, तेरी बहन नहीं, ये गालियां सुनने के लिए हम आपसे पार करेंगे। धन्यवाद सर। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नेशनल बैंक से बोल रहा हूँ। सर, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन चाहिए आपको? कहाँ से बोल रहे हैं? बैंक से सर, लोन चाहिए आपको? अबे बिल्कुल चाहिए। सर, आर यू श्योर आपको चाहिए? हाँ भाई। सर, आर यू रेडी? आपका पासपोर्ट तैयार है? हाँ भाई। सर, बैग्स तैयार हो गए आपके? सर, आखिरी बार आपने लोगों से कह दिया फिर मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अचार के डब्बे रख लिए क्योंकि वहां नहीं मिलते सर। एम्स्टर्डम में सर्दी बहुत होती है सर, स्वेटर वेटर रख लिया आपने? एयरपोर्ट तक कैब से जाएंगे या कोई ड्रॉप करके आएगा सर? अबे सर, आर यू रेडी? आर यू रेडी? जल्दी टैक्सी मंगाइए सर, पासपोर्ट हाथ में रखिए, मैं लोन अप्रूव कर रहा हूँ सर। जूते पहन लिए, स्पोर्ट्स शूज पहन लो ना, स्पोर्ट्स शूज पहन लो, ठीक है? आर यू रेडी? लोन अप्रूव, गो! सर, आप चिंता मत करो, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वहाँ मिर्ची मुर्गा मिलेगा आपको, नवेद आपको आपके साथ रहेगा। हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ और मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए। और नहीं अंकल, वो तो आना ही था। मैंने कहा यश, तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे से अंकल, हम तो हाँ जी, आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे। क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं इसने, कहा है कि बड़ी अच्छी हैं और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं अंकल, आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है। फिर अनु, मैंने अभी हम बैठे हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे सबके। हाँ तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लिफाफा खोला। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं, शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें। जी अंकल, वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू खाना ना, बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु। पूरा अंदर मैंने ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है, तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। आप मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था सब। मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा। मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हों, एक ही नोट था उसमें। 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोग को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी है एक्चुअली। उसको छोड़ो, आप वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लिफाफे में भी एक का कॉइन जो चिपका होता है ना, एक का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरी 500 दी है, सिर्फ 500। अनु, मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे, एक आपके हस्बैंड, तो सबने खाया है मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए हैं तो खाने ही बनता है, खाने ही बनता नहीं, वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला, मैं यार सिर्फ 500। अनु, बकवास बंद कर, पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे। हेलो, हाय हाय, हु इज दिस? कौन बोल रहे हैं? गाना नहीं सुने थे? गाना? बिरजू बोल रहे हैं। ओह सॉरी बिरजू, आई एम कॉलिंग फ्रॉम व्हाट्सएप इंडिया। व्हाट्सएप? यस यस बिरजू, बोलिए। मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा था, आप अपना व्हाट्सएप रिचार्ज करा लिया आपने? वो है हमारे डाउनलोडेड है हमारे कंप्यूटर उसमें, मोबाइल में। आप जब व्हाट्सएप करते हैं किसी को तो स्माइली बना के भेजते हैं, चेहरा बना के भेजते हैं। हाँ वो है। हाँ, वो आपके खत्म हो जाएंगे कल, तो वो आपको रिचार्ज कराना होगा सर। खत्म हो जाएगा? यस सर। जाने नहीं थे कि मुझे नहीं थे, हमारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। महीने में हमें ना वो रिफिल करना होता है, तो मैं भी आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपके बहुत कम रह गए हैं। तो बिरजू, आप मेरे को थोड़ा सा बता देंगे आपको कौन कौन सी स्माइलीज डालनी है, ताकि सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देता हूँ। ये एक तो जो हंसी वाला होता है, नॉर्मल वाला, वो तो है ही। कितना चाहिए आपको? 20 कर दीजिए उसको। 20 कर देते हैं। 20 कर दीजिए उसको सर। और कोई दूसरा? जो एक होता है ना, काना से होता है, जिसका जीभ निकाल टेढ़ा होता है, जिसका जीभ करके जिसका जीभ होता है, हाँ वो कर दीजिए। कितना डालना है? वो सब 40 कर दीजिए उसका। 40 कर देते हैं, 40 कर देते हैं। आपको कुछ स्माइलीज रिप्लेस करानी है? एक तो वो हटा दीजिए, जो घर वाला है वो हटा दीजिए। घर वाले की जगह कौन से डाल दो? वो हटा के भूसा डाल दीजिए, नमस्कार डाल दीजिए। ओके सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि नेक्स्ट मंथ आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। हेलो। यस।
एक और डलवाना है। जी बोलिए। वो जो लड़की का 2 कपड़ा होता है वो दे दीजिए। वो डलवाना है आपको? वो डाल दीजिए। कितना डाल दें? वो 2 डाल दीजिए। ठीक है सर, मैं 2 करा देता हूँ इसको। 2 आप वो चाह रहे हैं ना? ये एक काम कीजिए, 2 भूसा वाला 2 हटा के भी वो 2 वाला डाल दीजिए, लेडीज वाला। 2 लेडीज वाला डाल दूं तो 4 लेडीज वाले हो गए आपके, है ना? 4। हेलो, यस 6 कर दो भैया उसको। ठीक है सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि आपके 6 वाले मिल जाए। हेलो हेलो, यस। ये एक काम करिए, गुस्सा कितना बचा है हमारे पास?